अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर हुसैन मलगानी बलोच। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZI चैनल। दोस्तों, आज हम आपको ऑटो चेंज ओवर स्विच जो 3 in 1 सर्किट यानी लाइन नंबर 1 फिर लाइन नंबर 2, अगर दोनों लाइनें मौजूद ना हों, पाकिस्तान और इंडिया में अक्सर होता है, मुकम्मल शहर की सप्लाई चली जाती है। इस सूरत में यह सर्किट आपको जनरेटर की सहूलत भी मुयस्सर करता है। तो आइए आपको सर्किट दिखाते हैं। दोस्तों, इस सर्किट में हमने ये 2 रिले यूज़ की हैं जो कि आप देख रहे हैं। अब हम इसका डायग्राम कैसे बनेगा, हम आपको वो तफसील से समझाते हैं। दोस्तों, जिस रिले पर आपने अपना मुस्तकिल लोड रखना है, जो मुस्तकिल चलानी है, उस रिले को हमने R1 का नाम दिया है और ये उसकी कोयल शो की गई है और ये लाइन दिखाई गई है। ये लाइन जो आपने मुस्तकिल रखनी है वो 1 है। लाइन नंबर 1 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये हमने उसका फेज दिखाया है लाइन नंबर 1 का, और ये उसका न्यूट्रल है और ये उस रिले की कोयल हमने शो की है। दोस्तों, ये फेज है और ये न्यूट्रल है। दोस्तों, आपने ये एक स्विच भी लाजमी लगाना है, ताकि किसी टाइम ऐसा होता है कि इस लाइन में वोल्टेज डाउन होते हैं, 110 वोल्ट से भी कम होते हैं, जबकि हमें सप्लाई की ज़रूरत होती है 220 वोल्ट। तो उस टाइम 90 वोल्ट 80 वोल्ट आ रहे होते हैं, तो ये हमारी रिले ये सही तरीके से ऑपरेट नहीं करती। तो उस टाइम क्या होता है कि ना तो ये सर्किट दूसरी लाइन पर जाता है और ना ये कोयल सही तरीके से ऑन होती है, दरमियान में मुअल्लक हो जाती है। तो अगर ये कंडीशन हो तो आप इस स्विच को ऑफ करेंगे तो ये दूसरी लाइन पर शिफ्ट हो जाएगा। और कई मर्तबा ऐसा होता है कि दूसरी लाइन सही चल रही होती है, मगर लाइन नंबर 1 पर सप्लाई तो आ जाती है मगर वोल्टेज सही नहीं होते, तो ये कोयल में मैग्नेट पैदा होता है और रिले सेंटर में रुक जाती है, जिससे सर्किट ना तो लाइन नंबर 1 पर शिफ्ट हो पाता है और ना वापस ये लाइन नंबर 2 पर जाता है और रिले सेंटर में आ जाती है और लोड हमारा बबलिंग करता है। ऐसे लगता है कि चीज़ें जल बुझ रही हैं। तो ये आप एक ऑन ऑफ टम्बलर स्विच ज़रूर लगा दें। अगर ये कंडीशन होती है तो आप इसको ऑफ करेंगे तो ये रिवर्स इस पर चला जाएगा, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये ऐसा शाज़ो नाज़र ही होता है। ये लाइन नंबर 1 है जो कि आपने मुस्तकिल जो लाइन रखनी है, ये उसका हमने ये रिले का आपने ये दिखाया है। आगे इसका हम आपको मुकम्मल सर्किट भी दिखाते हैं। ये लाइन नंबर 2 है, ये उस रिले की कोयल ये शो की गई है। ये लाइन नंबर 2 की न्यूट्रल है, ये लाइन नंबर 1 का फेज है, ये उस पे स्विच लगा हुआ है। ये R2, ये लाइन रिले नंबर 2 का आपने उसको सप्लाई कोयल को कैसे देनी है, ये हमने आपको दिखाया है और ये आपको स्विच दिखाया है। ये हमने रिले को कंट्रोल कैसे करना है, ये हमने सर्किट आपको दिखाया है। अब घर की सप्लाई हमने कैसे रखनी है और ये सर्किट
कैसे ऑटो चेंज होता है, अब हम आपको आगे वो दिखाते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने रिले R1 यानी कि ऐसी रिले यहाँ पे लगी होगी R1। इस पर मुस्तकिल आपका लोड रहना है। जब तक ये सप्लाई रहेगी आपका इसी रिले पे काम होगा R1। जब ये कि जो सप्लाई आपकी मौजूद होगी तो ये रिले आपकी ऑन होगी, तो ये आपका फेज इस कंडीशन में ये वर्क कर रहा होगा। हाँ तो दोस्तों, ये हमारी लाइन नंबर 1 है। जब लाइन नंबर 1 की सप्लाई मौजूद होगी तो हमारी रिले R1 ऑन होगी और ये कनेक्शन इससे मिले होंगे। ये फेज हमारा सीधा यहाँ से होता हुआ घर को चला जाएगा। ये जो सप्लाई आउट हो रही है ये आउट की सप्लाई है, घर को जा रही है। अब कि जो R1 ऑन है तो ये फेज हमारा यहाँ से ऐसे चला गया और ये हमारी न्यूट्रल यहाँ से ऐसे चली गई है घर को, और न्यूट्रल और फेज हमारे दोनों ये सप्लाई ये हमारी घर को ऑन है और जा रही है। अब लाइन 1 का शट डाउन हो जाता है। जब ये लाइन 1 का शट डाउन हो जाएगा तो रिले हमारी R1 ये ऑफ हो जाएगी। जब रिले हमारी R1 ऑफ होगी तो हमारा सर्किट इस तरतीब से जुड़ जाएगा जिस तरतीब से आप देख रहे हैं। ये जो इस तरतीब में जैसे आप सर्किट देख रहे हैं ये नॉर्मल क्लोज पोजीशन में है, इसे हम कहते हैं NC। ये अभी NC कंडीशन में है, नॉर्मल क्लोज कंडीशन में, और ये हमारा NO कंडीशन में है, NO। जब सप्लाई हमारी मौजूद होगी तो फिर ये NO NC में चेंज हो जाएगा, ये पॉइंट इससे मिल जाएंगे। तो जब हमारा ये शट डाउन हुआ तो ये हमारे कॉन्टैक्ट इस कंडीशन में आ जाएंगे, हमारा ये इस साइड पे चली जाएगी। तो अब हम आपको लाइन नंबर 2 पे कैसे शिफ्ट होंगे वो दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, आपकी ये R1 तो ऑफ हो चुकी है और हमारी लाइन नंबर 1 का शट डाउन हो चुका है। अब ये देखें कि हम इस तरतीब से अब लाइन नंबर 2 से जुड़ चुके हैं। मैंने सोचा आपको ज़रा साथ के साथ पूरी तफसील से समझाता जाऊं ताकि आपको किसी किस्म का कोई डाउट ना रहे। अब ये हम इस तरतीब से ये हमारा जो लोड है ये लाइन 1 से जुड़ चुका है, अब लाइन 2 से जुड़ चुका है, लाइन 1। अब ये 2 पे हम आ गए हैं तो आगे मज़ीद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हमारा सर्किट ये किस तरतीब से वर्क करेगा और हमारे घर को सप्लाई जाएगी। ये देखें दोस्तों, आपकी जो लाइन 1 का तो हमारा शट डाउन हो चुका है, ये उसकी न्यूट्रल है, ये उसका फेज है, इसका शट डाउन हो चुका है। अब हम यहाँ से लाइन 2 के साथ जुड़ चुके हैं। अब लाइन 2 का ये फेज है, ये लाइन 2 का ये न्यूट्रल है। यहाँ पर ये उसकी कॉइल लगी हुई है, ये रिले लगी हुई है, लाइन नंबर 2 की ये रिले लगी हुई है जो कि आप देख रहे हैं। अब क्यों जो यहाँ पर जब सप्लाई मौजूद होगी ये फेज है, ये उसका न्यूट्रल है, तो ये हमारे पॉइंट इससे जुड़े होंगे, ये पॉइंट इससे जुड़ा होगा, ये फेज
क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है, ये सीधा हमारे घर को चला जाएगा। और ये न्यूट्रल, ये इससे जुड़ा होगा, ये सीधा हमारे घर को चला जाएगा। तो ये जो कंडीशन जो आप देख रहे हैं, ये NO कंडीशन है, नॉर्मल ओपन, NO। ये जो अभी आप जिस कंडीशन में देख रहे हैं, ये NC कंडीशन है, नॉर्मल क्लोज। अब ये हमारा फेज है, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल क्योंकि ये पॉइंट इससे जुड़ चुका है, हमारी सप्लाई मौजूद है, तो ये हमारा न्यूट्रल ऐसे यहाँ घर को चला गया, और ये फेज हमारा सीधा आया, ये भी घर को चला गया R2 का। अब क्योंकि लाइन नंबर हमारी 2 मौजूद है। अगर तो दोस्तों हमारी सप्लाई आ जाती है दोबारा, तो फिर तो ये लाइन इससे ये कट जाएगी, बेशक यहाँ पर हो तो वो उसी तरतीब से चलिए। अब अगर लाइन 2 के का भी शट डाउन हो जाता है, फर्ज करो लाइन 1 का पहले शट डाउन हो चुका है, अब लाइन 2 का भी शट डाउन हो चुका है, यहाँ भी सप्लाई मौजूद नहीं है, या फ़र्ज़ करें कि पूरे शहर की सप्लाई चली गई है, तो अब क्या होगा कि हमारा ये सर्किट इस तरतीब से जुड़ जाएगा, जिस तरतीब से आपके सामने है। ये रिले, इसके कॉन्टैक्ट जो है ना, ये नॉर्मल क्लोज पोजीशन में आ जाएंगे, NC की पोजीशन में आ जाएंगे, जैसे कि आपके सामने है। अब फ़र्ज़ करें लाइन नंबर 1 का भी शट डाउन है और लाइन नंबर 2 का भी शट डाउन है, तो अब इस सूरत में क्या होगा, अब हम आपको दिखाते हैं। तो देखें दोस्तों, क्योंकि लाइन नंबर 1 वो भी हमें अवेलेबल नहीं है, लाइन नंबर 2 भी नहीं है। ये लाइन सीधी हमने ये पावर प्लग के साथ जोड़ दी है, जो 3 पिन पावर प्लग होता है, जैसे एयर कंडीशन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं पावर प्लग, ये हमने उसको दे दिया है। तो आप जनरेटर लेके उसकी जो सप्लाई आ रही है, आप उसका 3 पिन शू लगा के इस पावर प्लग में वो लगा देंगे। ख्याल रखना ये फेज़ और ये न्यूट्रल, अगर ये उलट पुलट में भी हो जाए तो कोई मसला नहीं होता, मगर होता ये है अगर आपका आगे आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि न्यूट्रल और फेज़ चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस सूरत में आप ख्याल रखें। या आपका UPS लगा हुआ है तो फिर उसका न्यूट्रल फेज़ चेंज नहीं होना चाहिए, फेज़ पे फेज़ ही जाए और न्यूट्रल पे न्यूट्रल। आप 3 पिन शू लगा के इस पावर प्लग में लगाएंगे, आप जनरेटर स्टार्ट कर दें तो आपकी सप्लाई सीधा ये जनरेटर से आई, जनरेटर से सप्लाई आकर अब ये सीधी, अब ये देखें मैं आपको आगे तक लेके जाता हूँ। आपने जनरेटर को ऑन किया, ये सप्लाई यहाँ पर आई, उसके बाद ये R2 को, क्योंकि R2 हमारा रिले, R2 हमारी ऑफ है, तो ये पॉइंट हमारे इस कंडीशन में ये मिले हुए हैं। अब ये सप्लाई हमारी सीधी R1 को आ गई, रिले R1 को। अब R1 भी हमारा क्योंकि शट डाउन है, ऑफ पोजीशन में है, तो ये हमारी जनरेटर की सप्लाई सीधा घर को आ गई, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। अब फ़र्ज़ करें जनरेटर हमारा चल रहा है और हमारी लाइन नंबर 1 आ गई है, तो ये कॉन्टैक्ट सीधे इससे जुड़ जाएंगे, सीधे इससे जुड़ जाएंगे, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है।
हमारा जनरेटर चलता रहेगा और हमारे घर का लोड खुद ब खुद सिटी सप्लाई पर शिफ्ट हो जाएगा। हमें कोई उसमें आप 2-4 मिनट देखें, जनरेटर को चलता रहने दें। अगर सप्लाई मौजूद रहती है तो आप जनरेटर को ऑफ कर दें। अब फर्ज करें हमारी लाइन नंबर 1 नहीं आई, जनरेटर चल रहा है हमारा, लाइन नंबर 2 आ गई है। अब देखें लाइन नंबर 1 तो नहीं आई, ये इसी कंडीशन में रहेगी। अब लाइन नंबर 2 हमारी आ गई है और हमारा जनरेटर भी चल रहा है, तो हमारी लाइन नंबर 2 ये रिले के पॉइंट हमारे इससे जुड़ जाएंगे। जनरेटर की सप्लाई यहाँ ब्रेक हो जाएगी, उसको चलता रहने दें। अब लाइन नंबर 2 पे हमारा लोड शिफ्ट हो जाएगा। आप कुछ देर इंतज़ार करें। अगर ये सप्लाई मौजूद रहती है 5-10 मिनट देखें, उसके बाद आप जनरेटर को ऑफ कर दें। अगर लाइन हमारी आई है तो जनरेटर को चल रहा है, ये दोबारा शट डाउन हो जाता है तो दोबारा ये जनरेटर पे खुद ब खुद हमारी सप्लाई चली जाएगी। हमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है कि कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या किसी किस्म का कोई है। अगर ये लाइन नंबर 2 आ गई है और हमारा यूँ समझें कि लाइन नंबर पहले 2 आई है और हमारा जनरेटर चल रहा था, तो सप्लाई लाइन नंबर 2 की घर पर चली गई। अब लाइन नंबर 1 आ गई है तो जनरेटर भी चल रहा है, जनरेटर भी ये ऑटो कट जाएगा और आपकी लाइन नंबर 2 भी ऑटो कट जाएगी और हमारे घर का लोड खुद ब खुद लाइन नंबर 1 पर शिफ्ट हो जाएगा। अब लाइन नंबर 2 मौजूद है मगर वो कट चुकी है, जनरेटर चल रहा है मगर वो भी कट चुका है। आप इंतज़ार करें, अगर ये लाइन मौजूद रहती हैं तो आप जनरेटर का शट डाउन कर दें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को साथ शेयर करें। मुनव्वर हुसैन मलगानी को अगली वीडियो तक इजाज़त। खुदा हाफिज़। दोस्तों, अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं, अगर किसी किस्म का सर्किट आपके जहन में है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में वो लिखें। आप हमें मशवरा दें कि आप कैसा सर्किट चाहते हैं, हम इंशाअल्लाह उसी तरतीब से सर्किट तश्कील देंगे और अगली वीडियो हम उसी तरतीब से बनाएंगे। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं।